भजन करने वाले की रक्षा कैसे परमात्मा करते हैं, आज यही कथा हम आपको महाभारत से सुनाएंगे। अच्छा, कुछ कोई पूछ दे कि महाभारत क्या है, बोलना है पिताजी के बात को नहीं मानना ही महाभारत। जिस घर में बेटा पुतोह परिवार के लोग माँ बाप का बात नहीं रखेगा, वहां महाभारत होगा। कोई पूछे कि रामायण क्या है, तो पिताजी के बात को मान लेना ही रामायण है, पिताजी के बात को नहीं मानना महाभारत। भगवान राम राजा बनने वाले थे। सुबह में राजा दशरथ जी के तरफ से संकेत मिला, बेटा अयोध्या का राजा नहीं जंगल का राजा बना। भगवान राम अयोध्या के राजा नहीं बने, 14 वर्ष के लिए जंगल के राजा बने। जंगल चला गया, मुस्कुराते हुए गया। पिताजी के बात को मान लेना ही रामायण है। यदि पिताजी के बात भगवान राम नहीं मानते, वनवास नहीं जाते, तो तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस लिखने में कलम काम नहीं करता। आज बहुत पिताजी बेटा से दुखी है। कबीर साहब कहते हैं, बासी तेवासी उपासे भाला, नारी कुनारी से कुमारे भाला, पुत्र कुपुत्र से निपुत्रे भाला। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए, माता पिता के लिए समझिए वह पहाड़ गिर पड़ा कपाड़। पुत्र को कुपुत्र नहीं सुपुत्र होना चाहिए। चलिए, महाभारत की लड़ाई में 5 भाई पांडव एक तरफ, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, दुर्योधन 100 भाई एक तरफ। दुर्योधन के तरफ बड़े बड़े योद्धा भी थे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, बड़े बड़े महाबली दुर्योधन की तरफ थे। 5 भाई पांडव के तरफ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। महाभारत का जब लड़ाई शुरू हुआ, जब अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, जब भीम ने गदा उठाया, मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आहा तक ना कर सके, मरने वाले आहा तक ना कर सके।
सके, मरने वाले आहा तक ना कर सके। जब अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, जब भीम ने गदा उठाया, सज्जनों एक दिन की लड़ाई में दुर्योधन के 24 भाई को मार करके सुला दिया। मरने वाले पानी तक भी नहीं मांग सके। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, दादाजी आप गंगा पुत्र, आप ब्रह्मचारी, क्या आपके भुजाओं में ताकत नहीं? आपके सीने में खून नहीं? आपके सामने मेरे 24 भाई मौत के घाट उतर गए। आप भी चले जाइए, पांडव के ओर से ही युद्ध की जगह। आपके जैसे वीर हमको नहीं चाहिए। कहा दुर्योधन ने भीष्म पितामह से, दादाजी यह क्या हो गया? 24 भाइयों को भीम ने आज खा गया। 24 भाइयों को भीम ने आज खा गया। कहा दुर्योधन ने भीष्म पितामह से, दादाजी यह क्या हो गया? 24 भाइयों को भीम ने आज खा गया। मेरे 24 भाई को आज भीम और अर्जुन ने सुला दिया जमीन पर। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन कल मेरी वीरता को देखना, कल पांचों भाई पांडव को यदि नहीं मारा, एक पांडव को कल मैं मारूंगा। जब भीष्म पितामह ने कहा 5 पांडव को नहीं मारा, एक को मारूंगा, दुर्योधन के दल में तालियों का गड़गड़ाहट हुआ। कल दादाजी हो सकता है महाभारत का काम ही तमाम कर कर भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा किया
तालियों का गड़गड़ाहट हुआ। कल 5 भाई पांडव को नहीं मारा तो एक पांडव को मारूंगा। सज्जनों, 5 भाई पांडव के पक्ष के आदमी ने यह बात सुना। रात्रि का समय हुआ, द्रौपदी सोई थी। जिसने सुना वह आकर द्रौपदी से कहा, क्या सोई हूं? कल तेरे 5 पति को भीष्म पितामह मार देंगे। अभी तो तुम सधवा हो, कल तुम विधवा हो। इतना सुनते ही आधी रात में द्रौपदी जगी और रोने लगी। रोती है। डायरेक्ट 33 लाख वोल्ट पावर हाउस भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन जोड़ दी। रोती है तो भगवान को याद करती है। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया।